क्या आप जानते हैं कि फॉर्मेलिन एक निम्न एल्डिहाइड है जिसका उपयोग कमरे के ताप पर मछली, शवों आदि के संरक्षण, मुर्दाघर और चिकित्सा प्रयोगशालाओं में इन्हें सड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। अन्य एल्डिहाइड और कीटोन की भौतिक अवस्थाओं और गुणों के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसका उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। आइए पता लगाते हैं। हमारा उद्देश्य है एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों का अध्ययन करना, जैसे कि पहला भौतिक अवस्था, दूसरा क्वथनांक और तीसरा विलेयता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भौतिक अवस्था से। फॉर्मेल्डिहाइड कमरे के ताप पर एक रंगहीन गैस है। निम्न एल्डिहाइड और कीटोन जैसे एसिटल्डिहाइड C2H4O और एसीटोन C3H6O कमरे के ताप पर रंगहीन द्रव होते हैं। उच्च एल्डिहाइड और कीटोन जैसे वेनिलिन C8H8O3 और कपूर C10H16O कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। अब बात करेंगे क्वथनांक के बारे में। सामान्य तौर पर एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक की तुलना एल्केन और अल्कोहल के साथ की जाती है। एल्केन के साथ तुलना। एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक लगभग समान आणविक भार वाले एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं। उदाहरण के लिए प्रोपेनॉल और ब्यूटेन दोनों का आणविक भार 58 है, लेकिन प्रोपेनॉल का क्वथनांक 49 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ब्यूटेन का क्वथनांक -0.5 डिग्री सेल्सियस है। प्रोपेनॉल में उपस्थित कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु से जुड़ा एक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु होता है। विपरीत आवेश प्रोपेनॉल को एक ध्रुवीय यौगिक बनाता है और इसका प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। जब ऐसे दो अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप एक द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। प्रोपेनॉल अणुओं को इस प्रकार इन आकर्षक बलों से मुक्त होने और वाष्प में परिवर्तित होने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ब्यूटेन में इस प्रकार के आकर्षक बल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह एक अध्रुवीय यौगिक है, अतः प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है। अल्कोहल के साथ तुलना। अल्कोहल का क्वथनांक लगभग समान आणविक भार वाले एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में उच्च होता है। उदाहरण के लिए प्रोपेनॉन का आणविक भार 58 है और प्रोपेनॉल का आणविक भार 60 है, लेकिन प्रोपेनॉन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, जबकि प्रोपेनॉल का क्वथनांक 98 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोपेनॉल में मौजूद हाइड्रोक्सिल समूह में एक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु होता है। एक अणु का विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। इस अतिरिक्त आकर्षण बल के कारण प्रोपेनॉल अणुओं को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर प्रोपेनॉन अणु परस्पर इस प्रकार के अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं क्योंकि कार्बोनिल समूह में हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु से सीधे बंधित नहीं होता है। इसलिए प्रोपेनॉल का क्वथनांक प्रोपेनॉन की तुलना में अधिक होता है। अब बात करते हैं विलेयता की। निम्न एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं। उदाहरण के लिए प्रोपेनॉल जैसे यौगिक में कार्बोनिल समूह का विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु जल अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा आकर्षित होता है। इसके परिणाम स्वरूप उनके बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। कार्बन श्रृंखला के छोटे आकार के कारण प्रोपेनॉल का कार्बोनिक समूह अपने चारों ओर के जल के कई अणुओं को आकर्षित करता है, इसीलिए प्रोपेनॉल जल में पूर्ण रूप से विलय है। उच्च एल्डिहाइड या कीटोन में जैसे कि पेंटेनॉल जैसे श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, उनकी विलेयता कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला जो कि जल विरागी प्रकृति की होती है, पेंटेनॉल और जल अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध में बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार पेंटेनॉल का कार्बोनिल समूह अपने चारों ओर कम संख्या में जल अणुओं को आकर्षित करने का प्रयास करता है, इसलिए पेंटेनॉल जल में आंशिक रूप से विलय होता है। सारांश। हमने देखा कि निम्न एल्डिहाइड और कीटोन कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, जबकि उच्च एल्डिहाइड और कीटोन कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक लगभग समान आणविक भार वाले एल्केन की तुलना में उच्च होते हैं।
यह एल्डिहाइड या कीटोन के बीच द्विध्रुव आकर्षण की उपस्थिति के कारण होता है। हालांकि निम्न एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक लगभग समान आणविक भार वाले अल्कोहल की तुलना में कम होते हैं। यह अल्कोहलों के बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधों के निर्माण के कारण होता है। एल्डिहाइड या कीटोन अणु और जल अणुओं के बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण निम्न एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं। लेकिन आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ विलयता घटती है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला इस हाइड्रोजन आबंध में बाधा उत्पन्न करती है। हम सभी जानते हैं कि त्रिविम बाधा क्या है। क्या आप जानते हैं कि त्रिविम बाधा का यह गुण कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाशीलता को निर्धारित करता है? यह जानने के लिए कि ये कैसे होता है, हमारे आने वाले वीडियोस में बने रहें।